शलोम जय मसीह की। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त हमारे मेहमान हैं। मैं जल्दी से उनका तारुफ कराऊंगी, फिर इसके बाद हमारी गुफ्तगू जो है चलती रहेगी। शलोम जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपना नाम बताएं हमारे अजीजों को। मेरा नाम है सारा साइमन। मुझे पता था, लेकिन मैं चाहती थी कि आप खुद ही बताएं। सारा साइमन से आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आए हम दुआ करते हैं। माहौल तो आप देख ही रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है, पाक। क्योंकि आज दिन इतना अच्छा था, मैं सारा से कहा चले हम धूप में जाकर बैठते हैं। Yeah, ऐसा मौका कम ही मिलता है ना। exactly. हाँ जी, चले हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त इस खुले आसमान के लिए। ये ज़मीन तेरी, आसमान तेरा है खुदावन। और खुदावन तूने हमें इस लिए खुदावन बचाया कि हम तेरी गवाही दें, तेरी बातें करें और पूरी दुनिया में तेरी खुशबू को फैलाएं। सो खुदा बाप, इस गुफ्तगू से, इस बातचीत से, इस इंटरव्यू से खुदावन सारा जलाल तुझे ही मिले। हमारी मदद करना और हम तेरे हमेशा गवाह बने रहें। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम इस दुआ को मांग कर पाते हैं, आमीन। Amen. आमीन। थैंक यू सारा, इज सो गुड। आज आपने हमें वक्त दिया। मुझे पता है कि आप काफ़ी बिजी होते हैं। थोड़ी सी अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, लाहौर से। और मैं जो हूँ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यूके के अंदर। और मैं एक मास्टर रिसर्च की डिग्री कर रही हूँ हाँ लंदन हाँ। साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से, अच्छा अप्लाइड साइंसेस के अंदर। अच्छा। और मेरी जो रिसर्च टॉपिक है वो है मेमोरी पे। आई एम वर्किंग ऑन मेमोरी एंड ये मेरा एक प्रोफेशनल आप कह सकते हैं काम है। बट खुदा का काम जो है वो ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी है। तो मेरा फर्स्ट जो काम है वो ये कि मैं खुदा की मनादी करती हूँ और खुदा का नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। और जो जो प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उधर खुदा की गवाही दूँ, ताकि मैं बहुत सी रूहों को खुदा के लिए जीत सकूँ। वाह, क्या बात है। ये तो आप बात कर रहे हैं कि जब आपने खुदावंद को चखा है और वो भला है, तब हम ऐसी Exactly. बात करते हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रा लाहौर वापस ले चलें, जहाँ से आप ग्रो अप हुए, अपनी फैमिली के बारे में, और वहाँ से जो आपका पर्सनल फेथ जो आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया। लाहौर जाने से पहले मैंने आपके पहले क्वेश्चन का हाफ आंसर किया था। तो खुदा ने मुझे दो प्यारे बच्चों से ब्लेस किया हुआ है। हाँ हाँ मेरा बड़ा बेटा शवेश शानजम हाँ हाँ। 7 years ओल्ड है, और ठीक। मेरी बेटी शजील शनेज, शी इज 4 years ओल्ड। ओके। और मेरे हस्बैंड जो हैं साइमन लॉरेंस, वो एक गॉस्पल सिंगर हैं, और वो भी खुदा के नाम को जलाल देते हैं अपने गीतों के वसीला से, दुआ के ज़रिए से। बिल्कुल। और हम रिसेंटली, इट्स बिन 1 year कि हम यूके मूव हुए हैं। टॉकिंग अबाउट माई जर्नी फ्रॉम लाहौर, मैं 1992 में पैदा हुई। और जब मैं पैदा हुई तो खुदा ने मेरी आंख जो है वो एक खुदा के अपने घराने में खोली कि मेरे फादर जो थे वो प्रीचिंग करते थे। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पैदा होने से पहले ही खुदा ने मुझे रूल कुदस के बपतिस्मे माँ के पेट से ही खुदा ने मुझे चुना हुआ था। क्योंकि मेरे फादर ने शुरू से उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मेरी जो भी औलाद हो मैं उसको खुदा के हजूर में पेश करूँ। ये नहीं कि एक बच्चे को दूसरे को, यहाँ जिस तरह एक ट्रेडिशन होता है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं उसको हम डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, तो जो थोड़ा नालायक होता है उसको हम कहते हैं हम इसको सेमिनरी भेज दें। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे फादर ने बोला कि नहीं, तीनों बच्चे, मैं क्योंकि आई हैव 2 brothers एज वेल, तो मेरे फादर ने कहा कि तीनों बच्चे मैं खुदा के अपने मंसूब करूँगा, जो मर्जी प्रोफेशनली ये करें, लेकिन ये साथ में खुदा का काम भी करेंगे। तो 92 में मैं पैदा हुई। जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर जो है एवेंजलिज्म करते थे, उससे पहले वो प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे। तो अब प्रेयर होती थी, मेरी आंख उसमें खुली, मैंने देखना मेरे पापा प्रेयर कर रहे हैं, टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं। मेरा भाई मुझसे 1 year ओल्ड है, वो भी प्रेयर करता था, उसको भी नबूवत की नेमत थी, छोटा सा वो था और वो नबूवत करता था। और मेरे दिल में भी शौक पैदा होता था, मैंने भी अपने पापा से पास आके बैठ जाना और मैंने कहना कि जिस ज़बान में आप दुआ कर रहे हैं ना, मैंने भी वैसे प्रेयर करनी है। अच्छा, बच्चे बहुत इंट्रिग्ड होते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है। कभी मैंने कोशिश करनी कि मैं खुद से बोलने की कोशिश करूँ कि जिस तरह वो प्रेयर, लेकिन मैंने जितनी मर्जी कोशिश करनी मुझसे नहीं बोला जाता। मैंने पापा को कहना मैं क्या कहूँ, पापा ने मेरे भाई को भी ये कहा, मुझे भी कहा, बेटा आपने बस बैठ के ना, आपको कदूस वर्ड आता है, आपने बस कदूस 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 बोलना है, ये आपकी गैर जुबान है। अच्छा। अब मैंने कहना कि पापा आपकी बड़ी लंबी होती है, नहीं कदूस कदूस तो एक वर्ड है ये आप। लेकिन फिर मेरे अंदर भी इसका शौक पैदा हुआ कि भाई ने भी प्रेयर करनी, उसको भी मैसेज मिलना, नबूवत होनी, उसको विजन की नेमत मिली हुई थी। तो मेरे अंदर भी वही दिलचस्पी कि मैंने भी प्रेयर में बैठना। और एक दिन खुदा ने मेरे ख्याल से मैं 4 में थी या 3 में थी, मैं कदूस कदूस ही बोल रही थी और मैंने एकदम से गैर जुबान बोलनी स्टार्ट कर दी। तो मैं प्रेयर कर रही थी कदूस कदूस, तो मैंने गैर जुबान में दुआ करनी शुरू कर दी।
खुदा ने मुझे नबूवत की नेमत दी, विजन की नेमत दी, और बहुत बड़ी खुदा ने मुझे नेमत दी कि गीत लिखने की नेमत दी। अच्छा। कि एक दिन मैं दुआ कर रही थी तो मैंने देखा कि फरिश्ते कुछ गा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इतना प्यारा मैंने वो मंजर देखा और मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी, मैंने साथ में गाना शुरू कर दिया। तो मेरे फादर ने प्रेयर रोक के मतलब एड्रेस किया कि मैं कुछ सिंग कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप क्या, मैंने कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि फरिश्ते गीत गा रहे हैं इस तरह और मैं भी साथ गा रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें लिखना आता है, तुम कॉपी पकड़ के लिख लो। कुछ टाइम जब हम छोटे थे ना, हम लोगों को लिखना नहीं आता था, लेकिन वो चीज़ हमें लिखी भी नजर आ जाती थी और हम कॉपी करके ना तो अपने पापा को लिख के बता देते थे कि ये लिखा हुआ नजर आ रहा था, और वो किसी के लिए कोई प्रोफेसी होती थी या नबूवत होती थी। तो मैं छोटी थी तो मैंने लिखा, और फिर इस तरह खुदा ने मुझे 4-5 गीत दिए और मैंने मतलब वो गाती भी थी मैं। लेकिन फिर इवेंचुअली आगे जो उनसे है मैं इस तरह भटकी गई। उसके साथ साथ मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ ये था कि मेरे फादर जो है डेली हमें लेके जाते थे अपने साथ इवेंजलिस्टिक, जहाँ पे भी किसी के घर जा रहे हैं, किसी कन्वेंशन पे जा रहे हैं, और हम साथ जाते थे। हम ये कंप्लेन नहीं करते थे कि हमने नहीं जाना या हमारा स्कूल का काम है, या फिर और मैंने ओ लेवल्स किया, फिर ए लेवल्स किया, मेरे भाई ने भी, छोटे भाई ने भी। और ये एक और मैं आपके साथ टेस्टिमनी शेयर करती हूँ कि मैं ओ लेवल्स में थी और मेरे मॉक एग्जाम्स थे और मेरा केमिस्ट्री का ओ लेवल्स का एग्जाम था, और एक कन्वेंशन थी इस्लामाबाद में। अच्छा। और मेरे पापा ने डिसाइड किया कि वो मुझे he is going to leave me back because I have my exam in the morning. Right. But I was the one who said no, I want to go. और मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। अच्छा। अब वो उस बात के बारे में मुझे वो, मैंने कहा मेरी तैयारी है, मैंने कर लिया, मैंने जाना है। और फिर वो उन्होंने मेरी जिद पे वो मुझे ले गए। अच्छा। और मैं आपको ये गवाही के साथ बात कहती हूँ कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री में हाईएस्ट इन सबसे मार्क्स थे। तो मतलब कि अगर आप खुदा के साथ अपनी टाइम को इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपके लिए उसको मल्टीप्लाई करके जो चीजें बाकी बच्चे शायद 1 आवर में लर्न करते होंगे, मैं 10 मिनट्स में कर लेती होंगी। तो मतलब रियली गिफ्टेड है आप, मतलब बचपन से ब्लेसिंग्स exactly. है। और सर क्रिश्चियन घरों में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी डेडिकेशन होती है ना, ऐसे उसमें मैं समझती हूँ कि जब वो डेडिकेशन के, आजकल पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो खुदा से इतने दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब वो डेडिकेशन बच्चे की होती है तो वो उसमें वो एक टाइम होता है बड़ी खास ब्लेसिंग इम्पार्ट की जाती है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको ब्लेसिंग दी और आप इतना मतलब ऑब्वियसली उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बढ़कर आप कर रहे थे अपनी। क्या एज बताइए तब जब आप को पाकरू का बपतिस्मा हुआ? I was in class 3 or 2, I don't remember, क्योंकि जब से मैं छोटी थी मैं हमेशा ये देखती थी कि मेरे फादर प्रेयर कर रहे हैं और मेरा भाई भी साथ करता था। फिर उसके बाद मैं भी उनके साथ बैठ जाती थी, मेरी मामा भी बैठती थी, मतलब हम नाइट में ज़रूर प्रेयर करते थे। और क्योंकि मेरे पापा जो है वो एक एवेंजलिस्टिक प्रेयर करते थे, तो हम लोगों के डोर टू डोर जाते थे मिनिस्ट्री के लिए। तो 6 o'clock तक वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पापा ने जॉब से आना होता था। और the ministry which we are running, my father is doing it with his own like you can say money or something. So शुरू से वो कहते थे मैं जॉब इसलिए करता हूँ ताकि मैं उस मिनिस्ट्री को भी रन करूँ, खुद ही फंड करें उस चीज को। Exactly. बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, टंग्स की आपने बात की तो मेरा ग्रैंडसन जब उसने मुझे सुना बोलते हुए तो कहता है मामा मुझे भी आप ये सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी हाउ टू स्पीक? आई सेड ही सेड वेयर डिड यू लर्न दिस फ्रॉम? तो मैंने कहा ये तो इट्स कॉल्ड हेवनली टंग। फिर मुझे मौका मिला कि वो अभी 6 साल का था तो मुझे एक्सप्लेन करने का, तो वो ही वाज वेरी इंट्रीग्ड, वो हैरान था। और उससे खुदा का शुक्र है कि अभी वो 7 years old है। हाँ, साम 121 बाय हार्ट उसको इंग्लिश में वो रिसाइट पूरी करता है, साम 23। यानी मतलब बचपन से ही अगर हम बच्चों की जिंदगी में ये सीड सो करेंगे तो वो खुदा उस पर बरकत देता है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर आपने एजुकेशन ली, एजुकेशन के बाद फिर अपने मम एंड डैड की, यूजुअली जो एशियन पेरेंट्स होते हैं इंडियन या पाकिस्तानी, वो कहते हैं मेरी बेटी डॉक्टर बने या मेरा बेटा इंजीनियर बने, ये तो, लेकिन आपके मम एंड डैड क्या कौन सा सीड आपकी जिंदगी में सो करते थे? बेसिकली मैं एक मजे की बात आपको बताती हूँ कि मैं शुरू से अपने भाई को फॉलो करती थी। अच्छा। क्योंकि ही इज 1 year older than me. तो उसने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स में उसकी डिस्टिंक्शन आई मैथ्स के अंदर। अच्छा। और वो मैथ्स करता था। तो अब मेरी मामा के दिमाग में था कि चलो एक इंजीनियर बन जाता है, लड़की का उतना ज्यादा होता है डॉक्टर बन जाती है, इसको मैं डॉक्टर बना देती हूँ, ये इंजीनियर बन जाता है। अब जब वो बायोलॉजी और मैथ्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, मैंने तो कहा मैंने तो मैथ्स करना है क्योंकि इसने भी मैथ्स किया हुआ है। वो मेरी और मामा की आर्ग्यूमेंट, पापा ने कहा कि अगर वो करना चाह रही है मैथ्स
तो हाँ, आप उसे मामा कहे नहीं नहीं उसको देख के कर रही है। अच्छा। अब और वो भी मैंने लास्ट ईयर ओ लेवल्स के लास्ट ईयर में 1 ईयर बायोलॉजी पढ़ के अच्छा। मैंने उसका भी एग्जाम दे दिया और वो हाँ, भी मेरा अच्छा ग्रेड आ गया। अच्छा। फिर जब मैंने ए लेवल्स किया उसमें भी मैंने मैथ्स और बायो दोनों रखे हुए थे। अच्छा। मतलब स्टिल मैं दोनों वेज में थी कि मैंने यार इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। हम्म। लेकिन एट द एंड जो गॉड का प्लान होता है आपके लिए दैट इज द बेस्ट बेस्ट थिंग। होता है, सही बात है। मैंने एंट्री टेस्ट क्लियर किया, सीएमएच हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, अच्छा। उधर मेरा एडमिशन हो रहा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई डोंट नो हाउ किस तरह मुझे कनेट कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री के अंदर बीएससी ऑनर्स करने का एक वाह। मौका मिला। तो उसके ऑल्दो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन हुआ अच्छा। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। लेकिन फिर मेरी मदर ने कहा कि ऑल्दो वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, गर्ल्स का है और एक वेल रिकग्नाइज्ड है, हाँ, हाँ। क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि मैं पंजाब इंस्टीट्यूट में, जो भी अच्छा। रीजंस थे आई डोंट नो। हाँ, हाँ। तो खैर अब मैं उधर चली गई। वहां से फिर मैंने एमफिल भी बायोकेमिस्ट्री में उधर से किया। हम्म। उसके बाद देन आई गॉट मैरिड। लवली। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पहले तो सेकुलर भी सिंग करते थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स में लाइक A+ और इसमें सिंग की हुई है। हम्म। और उनके लिए भी मैं प्रेयर करती थी कि खुदावन इनकी ज़िंदगी को भी आपने बॉर्न अगेन करना है। क्या बात मैंने है। कभी भी उनको डायरेक्टली नहीं कहा था अच्छा। कलाम पकड़ के इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स मैंडेटरी, इट्स नेसेसरी, नो, बिकॉज ही वाज अ रोमन कैथलिक। राइट। ओके। And I ओके। used to pray for him silently. I used to pray for him. हाँ। And one day when he was in the church and my father was praying for him, हम्म। he started speaking in tongues. That's हम्म। also a miracle, or you can say the answers of my prayer. एब्सोल्युटली, ए And I प्रेइंग want वाइफ to लिखा है ना कि सेव, exactly, उसकी दुआओं से हस्बैंड है जो वो सेव हो जाता है। खैर साइमन वाज ऑलरेडी क्रिश्चियन, yeah, he was सो इट वाज already लॉट इजियर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों फिर बॉर्न अगेन बिलीवर और दोनों exactly. स्पिरिट फिल्ड। Although he used to sing the songs earlier, but he used to sing some secular one as well. या। So मेरी तमाम लड़कियों से, यंग लड़कियों से जो इस प्लेटफॉर्म से मुझे देख हाँ, रही हाँ, है, हाँ। मैं यही कहूँगी कि कभी भी कोई भी चीज़ आप अपने हस्बैंड को अगर आप कहेंगे तो वो एक फोर्सफुली एक्ट बनता है। फोर्सफुली गुड एक्ट, एडवाइस, अच्छा सारा forceful बताएं। act is not something like which comes from the God. Just pray for the thing and you will get the answer. कि आप खुद से देखोगे, जिस तरह मैंने अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं कहा था कि पानी और रूह से पैदा होना is a mandatory thing to enter the kingdom of God. But I was praying and Right. God changed his heart and he himself started praying in tongues. Praise And then he God. was baptized with water as well. Lovely. And you can also like see his channel and you can see that he is proclaiming the word by singing the songs for God. आमेन, प्रेज। बहुत जल्द हम आपके हस्बैंड को भी ग्लोरी टीवी पे लाने वाले हैं, उनसे भी हमारे व्यूअर्स की मुलाकात होगी। ये बड़ी अच्छी बात है, इनकरेजिंग आपने, क्योंकि बिकॉज यूर यंग वाइफ एंड यंग मॉम, तो बहुत सारे हमारे जैसे व्यूअर्स हैं जो व्यू करते हैं इस चैनल को। ये अच्छी एडवाइस आपने दी है कि क्योंकि खुदा ने किसी चीज को भी किसी पे फोर्स नहीं किया, ना करता है। exactly. अगर खुदा का, कोई लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग हैं कन्वर्ट करते हैं, मैं कहती हूँ अगर खुदावंद ये करना चाहता तो पूरी दुनिया को वो मसीह बना सकता था। Exactly. और वैसे भी ये तंग दरवाजा है, तो तंग दरवाजा और तो थोड़े free लोग, will है। या एग्जैक्टली हाँ थोड़े जी। लोग गुजरेंगे, अगर जी। बड़ा होगा तो सब गुजरते सही जाएंगे बात है। ऑब्वियसली। अच्छा, अब क्रिश्चियन लाइफ में आप मुझे बताएं कि ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी खुदा में बहुत सीरियस हो जाएंगे जवानी में तो फिर हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन है अपनी एंजॉयमेंट की, आप क्या कहेंगे बाइबल के मैं हवाले आपको से? बताती हूँ बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है कि मैंने वो चीज़ की है कि जब आप किसी चीज़ को किसी पे फोर्स करते हो या मैंडेटरी बनाते हो, मैं आपके सामने हूँ, मैं इस दुनिया के सारे फैशन भी करती हूँ। सही बात है। मैंने, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इट्स अ लेटेस्ट वन, और बचपन से मेरे फादर ने भी कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था बेटा कि आपने फेसबुक नहीं बनाना। आई थिंक सो मैंने 2007 में, मेरा 2007 से फेसबुक का अकाउंट है। ठीक है। मेरे फादर का ये कहना है कि आपके सामने सारी चीजें खुली हों, लेकिन अगर आपका दिल नहीं इजाजत दे रहा ना, आपको नहीं पता होगा कि ये गलत चीज है, या आप उस रास्ते, गलत रास्ते पे आप जाओगे ही नहीं। सही बात और है। दूसरी चीज मैं यंग यूथ को ये बात कहूंगी कि अगर खुदा का रूह आपके अंदर है ना, वो आपको डू और डोंट्स करने खुद बता देगा। खुदा का रूह इज समथिंग जो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको पॉलिश कर देती है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। मैं सारी लग्जरीज बचपन से एंजॉय करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, बिकॉज आई नो कि हाउ आई हैव टू डू दैट, बिकॉज खुदा का रूह इज देयर टू गाइड मी, और वो मुझे बताता है कि कहाँ पे ओबीडियंस है। आपने अपने फादर की रिश्ता ओबीडियंस की है, अपने हस्बैंड की करनी है। और आई एम वेरी ग्लैड टू से कि हम एक खुदा के पर्दे के नीचे हम एक बहुत अच्छी एक स्पिरिचुअल लाइफ हम में, और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं। सर आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपकी जो अपब्रिंगिंग इतनी पॉजिटिव हुई है और बाइबल बेस्ड हुई है आपके पेरेंट्स की तरफ से,
तो आप देख सकते हैं कि आपने कोई इस तरह की सफरिंग नहीं की जैसे आम एक लड़की या लड़का दुनियावी ख्वाहिशें लेकर, डिजायर्स लेके उस दलदल में फंस जाता है। बेशक वो कोई एडिक्शन हो सकती है, एग्जैक्टली किसी किस्म की भी बुराई में वो फंस जाता है बच्चा, तो फिर वो वही भुगतता है बाद में। एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ कि आई वाज इन कॉलेज 2012 और 11 में, और उस टाइम में मोबाइल फोन्स का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था। अब तो एवरी किड हैज, हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे फादर ने और मेरी मदर ने मुझे फोन दिया हुआ था बिकॉज वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि शी नोज कि व्हाट शी हैज टू डू। और समटाइम्स पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते ये हैं। मैंने देखा है ज्यादातर, वो सब ये डिसिप्लिन करने का दैट्स तरीका नॉट है। डिसिप्लिन। ये माय डिसिप्लिन फादर है। ऑलवेज सेज कि जब आप किसी चीज को ज्यादा वो करते हो ना बंद, तो वो बहुत बुरी बन के बाहर निकलती है। ऐसा ही है, बिल्कुल एवरी सही। चीज, हर चीज आप उसके सामने रख दो हम्म और वो खुद कहे कि मैंने ये नहीं कर रही। और ये इसी तरह मेरा ब्रॉटअप हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब पाकिस्तान में पैंट्स गर्ल्स का पहनना इसको थोड़ा मतलब बैड लिया जाता है। जी जी। मैं पैंट्स भी वेयर करती रही हूँ, मतलब अगर हम पहले की बात करें कि फैशन वो भी सब, लेकिन आप उसको एक हयादार तरीके से पहनो कि आपके ऊपर उंगलियां ना उठें कि इसका बाप पादरी और बच्ची क्या कर रही है। द ओनली पॉइंट वॉज कि मेरे डैड हम तीनों बहन भाइयों को साथ इसलिए लेके जाते थे कि लोग कहते हैं कि पादरी खुद तो स्टेज पे है, उसे क्या पता घर पे उसकी बेटी ड्रामे देख रही है बैठ के। सही बात है। अब मेरे घर के अंदर टीवी था, केबल थी, इंटरनेट वाज इन माय हाउस इन 2000s, जहाँ पे मतलब रेयरली चांस होता था कि इंटरनेट की फैसिलिटी है। राइट। लेकिन मेरे फादर को पता था इसके ऊपर कोई बुरी फिल्म या कुछ इस तरह नहीं देखा जा रहा। अच्छा सर, अब बहुत अच्छी बातें हो रही है और मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी एडवाइस भी मिल रही है हमारी यंग मम्स को भी, और पेरेंट्स की तरफ से भी आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि पेरेंट्स को मतलब बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। Yeah. और मतलब बच्चा भी जो है वो समझता है कि माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है और लिमिट्स क्या है, फैमिली किस तरीके की है और किस क्या बर्दाश्त कर सकती है क्या नहीं। तो ये विजडम जो है बाइबल से मिलती है। Exactly. जब आप रेगुलरली संडे स्कूल अटेंड बच्चों को करवाएं, Exactly. चर्च जाएं, और खास तौर पे घर का माहौल जो है वो कहते हैं कि क्रिश्चियन माहौल बनाए, यानी कि बिब्लिकल माहौल बनाए जिसमें Exactly. दुआ एक साथ करें। कुछ मुसीबत आ गई, कोई बैटल्स है, फैमिली बैटल्स है, उसको मिलकर दुआ के साथ उसकी जो Exactly. सुझाव निकालें। और यही सब जो उनसे अगर आप अपने घर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब का जो जनरेशन है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो हमारी जनरेशन में उस तरह नहीं थी। लेकिन अगर आप खुदा पे बिलीव रख रहे हो, बच्चे को संडे स्कूल लेके जा रहे हो, चर्च लेके जा रहे हो, और अगर समहाउ आप नहीं लेके जा सकते, कोई रीजन हो सकता है, आप घर में बाइबल स्टडी करो। और बच्चे को अगर तो आप किसी एशियन उससे देख रहे हैं तो प्रेफरेंस करें कि सेंड योर चाइल्ड टू अ क्रिश्चियन स्कूल, राइट बिकॉज क्रिश्चियन स्कूल ऑल्दो कुछ भी आपके बच्चे को ये तो पता होगा ना कि क्रिश्चियनिटी क्या है, क्योंकि आगे ऐसा टाइम आने वाला है कि इफ यू आई एम गोइंग टू आस्क यू डू यू नो जीसस, तो यू विल से आई डोंट नो, यू कैन आस्क द अनदर पर्सन फॉर द एड्रेस, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ वर्ड इज गोइंग टू कम, एंड आई थिंक सो इट इज ऑलमोस्ट, वी आर ऑलमोस्ट देयर इन दैट एरा। या दैट्स ट्रू। अच्छा सर, अब यहाँ आके यूके में कैसे लाइक साल हो गया है और मतलब एडजस्ट करना इजी लग रहा है या कि बस एक्सपेक्टेड था ये सब? ये टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मैं इन सारी चीजों गूगल किया था ये सब कुछ आने से पहले? मैंने पहले बताया कि जो मेरे दोनों भाई हैं दे आर लिविंग अब्रॉड इन जर्मनी, ओके। तो वो मुझे एक क्लियर पिक्चर उनकी तरफ से थी कि वो मुझे हर चीज करने से पहले मेरी जैसे मैंने बताया कि मैं अपने बड़े भाई से इतनी इंस्पायर्ड थी कि जो कुछ वो करता था आई यूज्ड टू डू दैट। मैं तो कपड़े भी उस जैसे पहनती थी, बाल भी उस जैसे कटवाती थी, मतलब बिल्कुल बॉय थी। तो उसने मुझे सब कुछ, उन्होंने मुझे अवेयर किया हुआ था। और यूके आके लाइफ इज रियली स्ट्रगलिंग, ऑब्वियसली बात है कि आप एक सिटी से सिटी मूव करो तो दैट्स स्ट्रगलिंग, बट इट्स एंटायर डिफरेंट कंट्री। लेकिन मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से, ये आपका एडवांटेज पॉइंट है, दैट इज एन एडवांटेज पॉइंट कि मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि मैं, और दूसरा मैं यहाँ आने से पहले मैं एक इंटरनेशनल स्कूल, अमेरिकन स्कूल में जॉब कर रही थी, वहाँ पे मैं एज अ साइंस टीचर हाई स्कूल में जॉब कर रही थी। तो मेरे लिए थोड़ा प्रोफेशनली इट्स, आई डोंट थिंक सो दैट मच कि वो चैलेंजेस हैं, लेकिन टू बी ऑन द अदर साइड ऑब्वियसली स्ट्रगल्स आर देयर कि आप नई जगह पे आ रहे हो फैमिली के साथ। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि यहाँ पे भी आके खुदा ने मुझे अकेला कोयला नहीं रहने दिया, मेरे साथ और चर्च को जोड़ा है, और जो जहाँ तक हो सकता है मैं अपनी खिदमत यहाँ पे भी अंजाम दे रही हूँ, चाहे वो संडे स्कूल हो गया या फिर ट्रांसलेशन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी ड्यूरिंग द सर्मन, और या फिर क्वायर सिंगिंग हो गई। तो जहाँ पे भी खुदा मुझे यूज करता है
मैं उस चीज़ को आमीन कहती हूँ कि और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आमीन। यहाँ आके भी खुदा मुझे किसी वे में इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। देख सकते हैं पूरी गुफ्तगू से कि बहुत खुश हैं सारा एंड फैमिली है, और अपने मम्मी डैडी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मम्मी डैडी को मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू ओह, सो मच, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। प्रेज़ गॉड। आपने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनाया है कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। और भाइयों को? भाइयों को भी ये कहूँगी कि आई मिस यू सो मच, और मेरे भाई दोनों मेरी इंस्पिरेशन है ओह, एंड आई देखा। लव देम सो मच। ओह, देखा आपके प्यार ने कितने मोटे मोटे खुशी के और प्यार के और शुक्रगुजारी के आंसू सारा की आंखों में नजर आ रहे हैं। ये सचमुच जर्नी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, और जो Exactly. कॉन्फिडेंस है सारा में, मैं इसके लिए खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये कॉन्फिडेंस सारा का अपना नहीं है, ये खुदा का है। और आपको मम्मी डैडी, आप सारा के मम्मी डैडी को भी मैं सलाम कहना चाहती हूँ। आपने इतनी अच्छी तरबियत की अपनी बेटी की, और इतना अच्छा एजुकेट इनको करवाया कि एंड आई जस्ट एंजॉयड थॉरली स्पीकिंग टू हर। और प्लीज़ आपने अपना दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि आपके जो आपने इनपुट सारा में डाल ली है, जिसे बड़ा किया है, ऐसी बहुत सारी बेटियां, मेरी दुआ है कि आपकी तरह बढ़कर जो है अपने मम्मी और डैडी का नाम रोशन करे। सिर्फ लड़के ही नहीं, मसीहत में लड़की और लड़का बराबर है। Exactly. तो दोनों जो है मिलकर खुदा के नाम को जलाल मिले। सारा थैंक्स एवर सो मच, वेरी मूविंग। और मैं बहुत खुश हूँ आपकी ज़िंदगी से, और फेलोशिप बहुत अच्छी इनकी जा रही है। दैट्स द फर्स्ट थिंग कि अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में मूव हो रहे हैं, सबसे पहले चर्च फेलोशिप आपने देखनी है। और सारा, इट्स वंडरफुल टू सी यू इन द चर्च, वेरी एक्टिव होते हैं। और बहुत जल्द फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगी। सारा बाय बाय कर देते हैं। ओके बाय, थैंक यू सो मच। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगी यंग यूथ को कि गिव गॉड द फर्स्ट प्रायोरिटी, और पाक रूह को अपने अंदर आने दें, क्योंकि अगर पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि पाक रूह आपको वो विंग्स दे देता है जिससे आपको लगता है कि आप सब कुछ फतह कर सकते हो। क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो पाक रूह इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप खुदा की बादशाही में जाएंगे, और दूसरा आप इस जमीन पे भी हर चीज को फतह करते जाएंगे। So in simple words, be led by the Holy Spirit. अपनी लीडिंग से नहीं, खुदा के पाक रूह की लीडिंग से चले। वेल, इसके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, और बाकी हम वॉक के लिए भी जाएंगे थोड़ी देर और एंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शलोम शलोम। Okay.